कल हमने रस का अर्थ पढ़ा, उसके लक्षण पढ़े और आज हम रस 9 रस जो आचार्य भरत मुनि ने और अन्य आचार्यों ने माने हैं उन 9 रसों पर चर्चा करेंगे। तो 9 रसों की जब हम बात करते हैं तो उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस और शांत रस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज कहा जाता है और आचार्य आनंदवर्धन ने इसे आनंद व मधुरता प्रदान करने वाला कहा है। श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर के योग से बना है। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक का उठाव और आर का अर्थ है वृद्धि या गति। तो कुल मिलाकर श्रृंगार का जो अर्थ होता है वो हुआ नायक और नायिका के हृदय में वासना रूप में स्थित जो रति का भाव है वो भाव उद्रेक होना, अपने अनुभाव, विभाव, संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस निष्पन्न होता है। तो श्रृंगार रस के 2 रूप माने जाते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जब हम संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो संयोग श्रृंगार में सुखद स्थितियाँ, जो नायक और नायिका के मध्य प्रेम का वह रूप जिसमें मिलन का भाव हो, वह भाव इसके अंदर हमें दिखाई देता है। और ये श्रृंगार है वो प्रकृति के साथ जुड़कर हर चीज़ उन्हें सुखद दिखाई देती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, देखी रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। आपके नेत्रों में प्रेम भरा है और इसी कारण आपको हर प्रकृति का रूप मनोरम और सुखदायी प्रतीत होता है। दूसरे रूप में हम देखें वियोग श्रृंगार, जहाँ हम वियोग की बात करते हैं तो उसमें और नायक और नायिका के मध्य जो विरह का पक्ष है, जुदाई का जो पक्ष है, उसमें प्रेम का वो रूप निकल के आता है जिसमें वो प्रकृति के साथ जुड़कर जो चीज़ संयोग में सुखदाई लगती है वो चीज़ उसे वियोग में दुखदाई लगती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखें कि नयनों को रोने दे, मन संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं, आँखों ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। साकेत की इन पंक्तियों में उर्मिला के उन्माद नामक संचारी भाव की अभिव्यक्ति हुई है, जिसके कारण वह अपने प्रियतम के वियोग में बावली सी होकर उन्हें अपने हृदय के भीतर धारण अवस्थित समझती है, उनका आभास पाती है और संचारी भावों के संयोग से उसका जो रति का भाव है वो श्रृंगार रस की वियोग पक्ष की अभिव्यक्ति करता है। तो इस तरह से ये श्रृंगार रस हुआ। दूसरा रस हम देखते हैं हास्य रस, जहाँ हास्यात्मकता की अभिव्यक्ति या कहें हास्य रस की रूप में होती है। विकृत आकार प्रकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस जो भाव है वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, आत्मस्थ और परस्थ। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। तो हास्य की जो न्यूनतम और अधिकतम की दृष्टि है उसको भी कई रूपों में बांटा गया है। और हास्य रस में जो उदाहरण के रूप में हम देखें तो उसमें हम देखते हैं, जेहि दिसी नारद बैठी फूली, सो दिसी तेहि न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काई।
इसी रूप में अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरि तुलसी सो कथा सुनी भे, मुनि वृंद सुखारे। हुए हैं सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगु धारे। तो इस संवैया छंद में तुलसीदास जी ने शिष्टतापूर्वक हास्य रस की अवतारणा की है। इसका वर्ण्य विषय राम का विंध्यगिरि पर पदार्पण है, जिसमें प्रसन्न होकर तपस्वी जन इस बात की उत्कंठ लालसा करने लगे कि उनके चरण कमलों के स्पर्श मात्र से ही पर्वत की शिलाएं अहिल्या की भांति चंद्रमुखी रमणियां बन जाएंगी, जिनसे उनके जीवन में रमणी के अभाववश बने हुए सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो हास्य की ध्वनित भाव है वो इन पंक्तियों में हमें दिखाई देती है। अगले रस की हम बात करें तो करुण रस है। प्रियजन के दुखांत, जो दुखद स्थिति के कारण करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। अपने प्रिय से दूर होने का भाव, बिछड़ने का भाव, या कहें प्रिय व्यक्ति के विनाश के कारण हृदय में जो विषाद उत्पन्न हो जाता है, जो शोक उत्पन्न हो जाता है, वह भाव करुण रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव हास, आलंबन, प्रियजन का निधन, उद्दीपन में जो दाह कर्म का स्थान, शमशान या शव का अवलोकन ये आते हैं। अनुभाव में हम देखें तो रोदन, मुख की विवर्णता, कंपन, सूखापन होना, और संचारी भाव में देखें तो ग्लानि, व्याधि, उन्माद, चिंता, स्मृति, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण हम देखें, मेरो सब पुरसारथ थाको, विपत्ति विदारण बंधु बाहु, बिनु करो भरोसो काको, सुनो सुग्रीव साँच हूँ मो मन, फियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता, गिरी कानन जेह शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती, हे कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू, कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जानी प्रचारे। उपर्युक्त पद में लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर श्री राम जी के शोक का वर्णन किया गया है, कि उनकी करुणा दशा का वर्णन किया गया है, और इसमें करुण रस का संचार होता दिखाया है। दूसरे रूप में अगर हम देखते हैं तो उदाहरण के रूप में, प्रिय मृत्यु का प्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त स्त्री निर्जीव सी, हो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर उसको बड़ी। अब हम अगला रस पढ़ें तो वीर रस। वीर रस के अंतर्गत हमारे भीतर एक उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, और यह भाव वीर रस के अंदर परिणत हो जाता है। आचार्यों के अनुसार उत्साह उस चित्तवृत्ति का नाम है जो कार्य के प्रारंभ में स्थिरता और शीघ्रता उत्पन्न करती है। वीर रस के प्रमुखतः 4 भेद माने गए हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। और वीर रस का उदाहरण देखें तो मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हैं और की बात ही क्या, गर्व में मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध काव्य में
ये पद है जिसमें अभिमन्यु के अपने सारथी के प्रति जो भाव हैं वो वीर रस के भाव यहाँ प्रकट हुए हैं। और वीर रस में जो नायक है वो धीरोदात्त गुण उसका प्रमुख होता है और उसमें उत्साह का नामक स्थायी भाव स्वतः उत्पन्न होता है। अब हम अगले रस की बात करें तो है रौद्र रस। रौद्र रस में हमारे रौद्र रस का उदाहरण हम देखें तो तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे, सवंश राघव गर्व छोड़ो, काट कर समर्पित कर दो अपने हाथ, मेरे नेत्र देखो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो स्थायी भाव है वो रौद्र है, स्थायी भाव क्रोध है और रस रौद्र है। और उद्दीपन भाव में हम देखते हैं कि राम के द्वारा धनुष भंग करना उद्दीपन भाव है और संचारी भाव है, इसमें उग्रता अमर्ष है। आश्रय परशुराम जी है और आलंबन राम है। अगले रस के रूप में हम देखें तो विभत्स रस है। विभत्स रस किसी वस्तु को देखकर घृणा उत्पन्न करने वाला भाव और ग्लानि से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इस रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा या घृणा है। जुगुप्सा का भाव आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण हम देखें, रिपु आतन की कुंडली करी, जोगिनी चबात, पिबही में पागी मनो, जुवती जलेबी खात। तो इस पद में जो आश्रय है वो दर्शक है और रस है वो विभत्स है, स्थायी भाव जुगुप्सा है, आलंबन है वो जोगिनी है और उद्दीपन है आंतों को पिव में पाग कर खाना। अनुभाव जो है वो रोमांच और नाक भों सिकोड़ना। और संचारी भाव के रूप में हम इसमें देखें तो आवेग संचारी भाव है। अगला जो हमारा रस है वो भयानक रस है। जो भयानक वस्तु को, शत्रु को देखकर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और जो भयानक रस की निष्पत्ति करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, समस्त सर्पों संग शाम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के अंक से खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई, हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। एक अन्य उदाहरण में हम देखते हैं, हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दिन ही अति आगी है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। कवितावली में तुलसीदास जी के इस पद में हनुमान जी द्वारा जो लंका दहन का चित्रण है वो भयानक रस के रूप में यहाँ व्यंजित हुआ है। स्थायी भाव है जो भय और आलंबन में हनुमान जी द्वारा जो अग्निकांड किया जा रहा है और उद्दीपन में जो स्थान स्थान पर लपटें उठ रही हैं और अनुभाव में जो राक्षसों का जो आर्त स्वर है वो है और संचारी भाव है चिंता उद्वेग है। अगले रस के रूप में हम देखते हैं वो अद्भुत रस, जहाँ पर आश्चर्यजनक वस्तु, व्यक्ति, विचित्र दृश्य, अलौकिक चमत्कारिक घटना, इन्हें देखकर एक विस्मय का जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो हम अद्भुत रस के अंतर्गत उसको रखते हैं। और इसका उदाहरण हम देखें, चकित भुवन चर अचर जग हरिमुख में हरि मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यहाँ स्थायी भाव देखिए विस्मय है, आश्रय है माता यशोदा, आलंबन है श्री कृष्ण, उद्दीपन है मुख पर चराचर जगत का दिखना और अनुभाव है स्वरभंग रोमांच, संचारी भाव है त्रास।
जब श्री कृष्ण मुँह खोलकर माँ यशोदा को पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का दृश्य दिखाते हैं, वो भाव हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अगले रस के रूप में हम देखते हैं शांत रस। जब एक शांत वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है तो स्थायी रूप में निर्वेद और शांत रस स्थायी के रूप में उत्पन्न होता है। हृदय में शांति का भाव जागृत होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, अपुन पो आपुन ही मैं पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। तो इस तरह से मन में शांत भाव उत्पन्न हुआ, वो हमारा शांत रस रहा। तो ये हमने रसों के बारे में, जो 9 रस हैं उनके बारे में पढ़ा है, और इस तरह से हमारा ये 9 रस के पूर्ण होते हैं।